नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किंग स्टडी 25 के YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण कड़ी, अनुच्छेद 11। कहानी का नाम खरगोश और उसकी पहचान। एक जंगल, एक सवाल और अनुच्छेद 11 की रोशनी। प्रस्तावना। ये कहानी है एक नन्हे खरगोश की। गोलू। वो चालाक नहीं था लेकिन बहुत जिज्ञासु था। वो बहादुर नहीं था लेकिन सच का साथ देता था। और एक दिन उसका सवाल पूरे जंगल को हिला देगा। भाग एक सवाल ने सब बदल दिया। गोलू रोज की तरह स्कूल जा रहा था। वह रास्ते में झाड़ियों के पास बैठकर कुछ सोच रहा था। उसके मन में एक सवाल था, मैं कौन हूँ? नहीं, ये दार्शनिक सवाल नहीं था। वो सच में कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि जब वह स्कूल गया तो नई टीचर ने कहा, बच्चों, कल हम सबको अपनी नागरिक पहचान पत्र लानी है। जो लाएगा वही स्कूल ट्रिप पर जाएगा। सब बच्चे हंसे, बोले ये तो आसान है। गोलू चुपचाप बैठा था। उसे याद आया कि उसका जन्म दूसरे जंगल में हुआ था। माँ बाप काम की तलाश में वहाँ चले गए थे। वहाँ ही गोलू पैदा हुआ। लेकिन जब वो छोटा था तो माँ उसे वापस भारत वाले जंगल ले आई थी। अब उसका सवाल था, क्या मैं भारतीय नागरिक हूँ? भाग 2, गोलू की चिंता और उल्लू बाबा की झोपड़ी। गोलू परेशान था। स्कूल से लौटते हुए वह सीधा गया जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर के पास, उल्लू बाबा। उल्लू बाबा पढ़े लिखे थे और उनकी झोपड़ी में किताबों का ढेर लगा रहता था। गोलू ने धीरे से पूछा, बाबा, अगर किसी का जन्म दूसरे जंगल में हो तो क्या वो भारत वाले जंगल का नागरिक नहीं होता? उल्लू बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल हो सकता है बेटा, पर कैसे? उल्लू बाबा ने धीरे से कहा, ये जानने के लिए तुझे समझना होगा अनुच्छेद 11। वही अनुच्छेद जो तय करता है कि नागरिकता का अधिकार किसे है और कैसे है। भाग 3, अनुच्छेद 11 का रहस्य। अब उल्लू बाबा ने अपनी सबसे पसंदीदा किताब निकाली, संविधान की प्रति। उन्होंने पन्ना खोला और कहा, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वह नागरिकता से जुड़ा कानून बना सके। संविधान ने सिर्फ ढांचा दिया लेकिन सारे नियम संसद को बनाने का हक दे दिया। यानी नागरिकता कैसे मिलेगी ये संसद तय करती है, न कि सिर्फ जन। गोलू की आंखें फैल गईं। फिर संसद ने क्या किया बाबा? उल्लू बाबा बोले, 1955 में संसद ने एक कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें 5 तरीके दिए गए नागरिक बनने के: जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, प्राकृतिककरण से, भारत में किसी क्षेत्र के मिल जाने से। गोलू कंफ्यूज हो गया। मैं तो भारत में पैदा नहीं हुआ, तो क्या मैं बाहर हो गया? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, पर अगर तेरे माँ बाप भारतीय नागरिक थे जब तू पैदा हुआ तो तू वंशानुक्रम से भारतीय नागरिक है। यानी तेरी नागरिकता तेरे माँ बाप के जरिए तय होती है। भाग 4, सबूत की खोज। अब गोलू को नया काम मिला, सबूत जुटाना। वो भागा भागा घर गया और माँ से पूछा, माँ, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिससे साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक थे? माँ ने कहा, बेटा, एक पुरानी अलमारी है, उसमें तेरे पापा के जंगल पंचायत का प्रमाण पत्र है। गोलू ने ढूंढा और पाया एक पीला पुराना सा कागज। उसमें लिखा था, हरिलाल खरगोश, भारतीय जंगल पंचायत के सदस्य, 2001। गोलू मुस्कुराया, यही तो चाहिए। भाग 5, जंगल पंचायत में दस्तक। अब गोलू सीधे पहुंचा पंचायत भवन। वहां बैठे थे कुछ जानवर, हाथी मुखिया, लोमड़ी लेखपाल और कछुआ बाबू। गोलू बोला, मैं स्कूल ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, पर मुझे बताया गया कि मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ, इसलिए मैं नागरिक नहीं हूँ। लेकिन ये देखिए, मेरे पापा का प्रमाण पत्र है। कछुआ बाबू ने चश्मा ठीक किया। अच्छा, ये तो वंशानुक्रम की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने हमें अधिकार दिया है ऐसे मामलों का निपटारा करने का। तुम्हारे पास सही प्रमाण है, तुम भारतीय नागरिक हो। गोलू की आंखों में चमक थी। मैं भारतीय हूँ और ट्रिप पे जा सकता हूँ।